अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये समझते हैं कि सब्जियों वाली खुराक में अंडे से ज्यादा प्रोटीन हासिल करना मुमकिन नहीं, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि आज हम एक या दो नहीं बल्कि 9 ऐसी आम वेजिटेरियन ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनमें प्रोटीन अंडे से भी ज्यादा होती है। लेकिन शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि अंडे को बेहतरीन प्रोटीन सोर्स क्यों कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन और तमाम जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जो जिस्म की ताकत, पट्टों की रिपेयर, मुदाफती निजाम को मजबूत करने, बालों और जल्द की सेहत और रोजाना की एनर्जी के लिए बहुत मुफीद होते हैं। और इसकी प्रोटीन जिस्म में आसानी से जज्ब भी हो जाती है। लेकिन मसला यह है कि हर शख्स अंडा नहीं खा सकता। कुछ लोगों को हाजमे का मसला होता है और कुछ दूसरी वजह से नहीं खाते। इसलिए अक्सर लोग सोचते हैं कि फिर प्रोटीन की कमी कैसे पूरी होगी। आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे और देखेंगे कि कौन सी वेजिटेरियन ग़िज़ाएं प्रोटीन के मामले में अंडे का मुकाबला करती हैं। याद रहे, एक दरमियाने साइज के अंडे में तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन होती है और आगे हम जितनी भी चीजों का जिक्र करेंगे उन सब में प्रोटीन की मिकदार 100 ग्राम के हिसाब से बताएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। अगर आप 100 ग्राम अंडा तोलें तो उसमें तकरीबन 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है और इसी तरह हम अंडे का मुकाबला इन चीजों से कर रहे हैं। यानी 100 ग्राम अंडा और 100 ग्राम किसी भी वेजिटेरियन खुराक में कितना प्रोटीन होती है, ताकि बात बिल्कुल आसान हो जाए। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको इस तरह की बेहतरीन मालूमात बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं इन सारी वेजिटेरियन ग़िज़ाओं की पूरी डिटेल। नंबर 1, आलमंड। सबसे पहली ग़िज़ा जो हम डिस्कस करेंगे वो बादाम है। बादाम अक्सर हर बाजार और ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाता है और हर घर में लोग इसे हेल्दी स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 100 ग्राम बादाम में तकरीबन 21 ग्राम प्रोटीन होती है, जो एक मीडियम साइज अंडे की प्रोटीन से ज्यादा है। बादाम सिर्फ प्रोटीन का जरिया नहीं बल्कि इसमें हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत मौजूद होते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके पट्टे, हड्डियां, दिमाग, जिल्द और बालों के लिए बहुत मुफीद है। रोजाना सिर्फ 20 से 25 बादाम खाने से आप अपनी प्रोटीन की जरूरत को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं और आपके जिस्म को ताकत और एनर्जी मिलती रहती है। बादाम को आप सीधा स्नैक के तौर पे खा सकते हैं या फिर मिल्क शेक, स्मूदी, सैलेड या नाश्ते के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह एक मुट्ठी बादाम खाना दिन भर के लिए ताकत और एनर्जी का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा बादाम का इस्तेमाल वजन को बैलेंस करने और दिल की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद माना जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और सिंपल, हेल्दी और आसानी से अवेलेबल प्रोटीन सोर्स चाहते हैं तो बादाम आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। नंबर 2, रोस्टेड चिकपीस। दूसरी ग़िज़ा भुना हुआ चना है, जो हमारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त हाई प्रोटीन स्नैक है। पाकिस्तान में भुना हुआ चना हर चाट स्टॉल, बाजार और ग्रोसरी स्टोर्स में आमतौर पर मिल जाता है और लोग इसे अक्सर सिर्फ मजे और शौक के लिए खाते हैं। लेकिन असल में ये प्रोटीन का पावर हाउस है जो वेजिटेरियन डाइट में मसल्स और ताकत दोनों के लिए बहुत मुफीद है। 100 ग्राम भुना हुआ चना में तकरीबन 22 ग्राम प्रोटीन होता है, जो एक मीडियम साइज अंडे के बराबर या उससे ज्यादा है। इस प्रोटीन का सबसे अच्छा पहलू यह है कि यह मसल बिल्डिंग और एनर्जी के लिए बहुत मुफीद है और जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होती है, जिससे आपको लंबी देर तक ताकत मिलती रहती है। भुने हुए चने में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये आपके हाजमे को बेहतर करती है, जिस्म को ताकतवर और मुदाफती निजाम को मजबूत बनाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अपनी डाइट में सिंपल, इफेक्टिव और हेल्दी प्रोटीन चाहते हैं तो भुना हुआ चना एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसे आप सीधा स्नैक के तौर पे खाएं या फिर सैलेड, सूप या चटपटा मिक्स में ऐड कर सकते हैं। रोजाना सिर्फ एक मुट्ठी भुना चना खाने से आप अपनी प्रोटीन की जरूरत को अच्छा खासा पूरा कर सकते हैं और आपका जिस्म ताकत से भरपूर होगा। और एक बात याद रखिए, ये सिर्फ प्रोटीन का सोर्स नहीं बल्कि हेल्दी स्नैक और डाइजेशन फ्रेंडली खाना भी है। इसे रोजाना डाइट का हिस्सा बनाकर आप मसल स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों को सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 3, चीज। तीसरी खुराक पनीर है, जो पाकिस्तान, इंडिया में हर घर में अक्सर घर के खाने और मजेदार रेसिपीज में इस्तेमाल होता है।
हम पनीर को अक्सर सालन, कड़ी, ग्रिल्ड या टिक्का के तौर पर खाते हैं, लेकिन असल में ये प्रोटीन का जबरदस्त सोर्स है। खास तौर पर वेजिटेरियन लोगों के लिए 100 ग्राम पनीर में तकरीबन 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है, जो एक मीडियम साइज अंडे के बराबर है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, हेल्दी फैट्स, विटामिन बी और डी भी मौजूद होते हैं, जो आपकी हड्डियां मजबूत, मसल्स ताकतवर और जिस्म को एनर्जी देने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप जिम जाते हैं या अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं या वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन का सिंपल और रिलायबल सोर्स चाहते हैं, तो पनीर हाल हाल में बेस्ट चॉइस है। रोजाना पनीर खाने से आपकी प्रोटीन की जरूरत पूरी होती है, मसल्स रिपेयर और ग्रो करते हैं और आपका जिस्म एनर्जी से भरपूर रहता है। पनीर को आप सीधा खाएं या ग्रिल्ड, करी, टिक्का, सैंडविचेस, सैलड्स या सूप में मिलाकर भी खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पनीर हाजमे के लिए भी सही है, यानी जिस्म इसे आसानी से हजम कर लेता है और प्रोटीन मसल्स तक आसानी से पहुंच जाती है। नंबर 4, फ्लैक्स सीड्स। अब बात करते हैं अलसी के बीज की। ये छोटे से बीज हैं, लेकिन ताकत और सेहत के लिए बहुत जबरदस्त है। 100 ग्राम अलसी के बीज में तकरीबन 18 ग्राम प्रोटीन होता है, जो एक मीडियम साइज अंडे के बराबर है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर्स, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद है, जो आपके दिमाग, दिल और जिस्म को सेहतमंद और मजबूत बनाते हैं। रोजाना सिर्फ 1 या 2 चम्मच अलसी के बीज खाने से आपकी प्रोटीन की जरूरत का अच्छा खासा हिस्सा पूरा हो जाता है। आप इन्हें दूध, दही, स्मूदीज या सैलड्स में मिलाकर खा सकते हैं। अलसी के बीज वेजिटेरियन डाइट के लिए बेस्ट और आसान प्रोटीन सोर्स है और आपके हाजमे और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाते हैं। नंबर 5, चिया सीड्स। अगली चीज चिया सीड्स हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया में हेल्थ फिटनेस के लिए बहुत मशहूर है। ये छोटे छोटे बीज प्रोटीन से भरपूर है। 100 ग्राम चिया सीड्स में तकरीबन 16 से 17 ग्राम प्रोटीन होती है, लेकिन साथ फाइबर, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो आपकी हड्डियां मजबूत, जिस्म सेहतमंद और हाजमे को बेहतर रखते हैं। चिया सीड्स आप पानी या दूध में भिगोकर या पडिंग बनाकर खाएं। ये स्मूदीज, ओट्स, सैलड्स और नाश्ते में मिलाकर भी ले सकते हैं। रोजाना सिर्फ 1-2 चम्मच खाने से आपको प्रोटीन के साथ मिनरल्स और विटामिन भी मिल जाते हैं, जो जिस्म को पूरी तरह से सेहतमंद और ताकतवर रखते हैं। नंबर 6, सनफ्लावर सीड्स। सूरजमुखी के बीज हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। ये छोटे बीज पावरफुल प्रोटीन्स और मिनरल्स का सोर्स हैं। 100 ग्राम सूरजमुखी के बीज में तकरीबन 21 ग्राम प्रोटीन होती है, जो एक मीडियम अंडे के बराबर या उससे ज्यादा है। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, इसमें हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद है, जो आपकी मसल्स, दिमाग और दिल के लिए बहुत जरूरी है। सूरजमुखी के बीज आप सीधा स्नैक के तौर पे खाएं या सैलड्स, ओटमील, स्मूदीज, डबल रोटी और बेकरी आइटम्स में मिलाकर भी खा सकते हैं। रोजाना सिर्फ 1 मुट्ठी बीज खाने से आप प्रोटीन और जरूरी मिनरल्स की डेली जरूरत को अच्छा खासा पूरा कर सकते हैं। नंबर 7, पीनट। 7वीं ग़िज़ा मूंगफली है, जिसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। पाकिस्तान, इंडिया में मूंगफली हर बाजार, ग्रोसरी स्टोर्स और छोटी दुकानों में आसानी से मिल जाती है और लोग इसे रोजाना स्नैक के तौर पर या कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। 100 ग्राम मूंगफली में तकरीबन 26 ग्राम प्रोटीन होती है, जो एक मीडियम साइज अंडे की प्रोटीन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि मूंगफली न सिर्फ प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, बल्कि ये आपके जिस्म को ताकत और मसल्स की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। मूंगफली में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बल्कि हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, मैग्नीशियम और जिंक भी मौजूद होते हैं, जो आपके दिमाग, हड्डियां और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। सर्दियों में या ठंडे मौसम में इसके खाने से जिस्म को गर्मी और ताकत मिलती है और दिन भर की थकावट कम होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि पीनट्स या मूंगफली सिर्फ एक स्नैक है, लेकिन असल में ये हाई प्रोटीन और हेल्दी स्नैक है। आप इसे रोस्टेड फॉर्म में खाएं या सैलड्स, हलवा, स्वीट्स और नाश्ते के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना सिर्फ 1 मुट्ठी मूंगफली खाने से आप अपनी प्रोटीन की जरूरत को अच्छा खासा पूरा कर सकते हैं। इस तरह आप वेजिटेरियन डाइट के जरिए भी अपने जिस्म को ताकतवर और सेहतमंद रख सकते हैं। नंबर 8, ग्रीन ग्राम। 8वें नंबर पे आती है मूंग की दाल, जो पाकिस्तान में हर घर में रोजाना खाने में शामिल होती है। हम सब मूंग की दाल को हल्का और हाजमे में आसान समझते हैं,
لیکن اس میں کافی پروٹین ہوتی ہے۔ 100 گرام مونگ کی دال میں تقریباً 24 گرام پروٹین ہوتی ہے، جو ایک انڈے سے لگ بھگ 2 گنا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں آئرن، میگنیشیم، فائبر اور وٹامنز بھی موجود ہیں جو آپ کے جسم کو طاقت اور مسلز ریپیئر کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مونگ دال کو آپ دال، کھچڑی، سوپس یا سیلڈ میں شامل کر سکتے ہیں اور جسم اسے آسانی سے ہضم کر لیتا ہے اور پروٹین مسلز تک آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 9، ریڈ لینٹلز۔ مسور دال جو روایتی ڈشز میں یوز ہوتی ہے۔ مسور کی دال بھی پروٹین اور ویجیٹیرین لوگوں کے لیے روزانہ پروٹین پورا کرنے کا زبردست سورس ہے۔ 100 گرام مسور دال میں تقریباً 25 گرام پروٹین ہوتا ہے، جو ایک انڈے سے لگ بھگ 2 گنا ہے۔ اس میں آئرن، فائبر، میگنیشیم اور اسینشل وٹامنز بھی ہوتے ہیں جو جسم کی اوورال صحت، میٹابولزم اور طاقت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسور دال کو آپ دال، کھچڑی، سوپس، کریز یا سیلڈز میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے اور ویجیٹیرین ڈائٹ کے ساتھ مسلز اور اسٹرینتھ کو نیچرلی سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ تھے کچھ کھانے جن سے آپ اپنے جسم میں پروٹین کو پورا کر سکتے ہیں۔ چینل پہ آنے کا شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔